प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज पर। आज हम आपके लिए 4 दिसंबर 2022 को हरियाणा में हुए एस्टेट पेपर में मैथमेटिक्स के सेक्शन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको सभी क्वेश्चनों का ठीक और सटीक सॉल्यूशन मिले। तो शुरू कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है 91 क्वेश्चन है मेरे पास। ये हमसे कह रहा है 2x to the power 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस बी। इसके फैक्टर आपको करने हैं और फैक्टर आपको दिया गया है। इसका एक फैक्टर है आपका, एक गुणनखंड है 2x प्लस 3। देन वो कहता है कि b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो करना क्या है आपको, इस वैल्यू में आपको x इजिकल टू -3/2 पुट करना है यहाँ से, और इसको 0 के इक्वल रख देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको b की वैल्यू 15 फाइंड आउट हो जाएगी। फिर समझिए मैंने क्या बोला है, x इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इजिकल टू -3/2, x इजिकल टू -3/2 यहाँ पुट करेंगे और इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से b इजिकल टू 15, b आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्याओं की सूची में प्रथम 24 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है संख्याओं की सूची में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जहां nवां पद आपको an दे रखा है 3 + 2n। यहाँ से a1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, 3 2 × 1। a2 पुट करेंगे तो 3 × 2 × 2 5 7, और आपके पास एक AP सीरीज आ जाएगी 5 7 इस सीरीज में। और आपसे जानना चाहता है कि इसका n, आपसे पूछा है 24वीं टर्म्स, आपसे पूछा है संख्याओं की प्रथम 24 मीन्स S24। फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 × d, और यहाँ से सॉल्यूशन आपका आ जाएगा S24 इजकल टू 672, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है 4/10 प्लस 4/1000 माइनस 4/100 एंड प्लस 4/10,000। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, आपको सिंपली जो है डेसिमल में चेंज करना है और ऐड करना है। जैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 0.3644। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 50 से 90 के बीच, 50 से 90 के मध्य सभी संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्या का योग निकालना है। तो आप बच्चों आपको जोड़नी है 53, 59, 61 सभी अभाज्य संख्याएं टिल 89 तक आपको ऐड करनी है, और ऐड करेंगे तो ये इसका सम आ जाएगा 635। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको इक्वेशन सोल्व करनी है और x और y की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। क्वेश्चन है √7x प्लस √11y इजिकल टू 0, √3x माइनस √5y इजिकल टू 0। आप दोनों को एलिमिनेशन मेथड यूज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि x की वैल्यू हमारे पास 0 और y की वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर हमारा इसका है 4। अगर कोई एक वैल्यू आपने एलिमिनेट की तो दोनों वैल्यू का सम इक्वल टू 0, देन दो वैल्यू उधर जाकर डिवाइड करेगी वो 0 हो जाएगी। दैट्स मीन्स कि y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सिमिलरली x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है 999 मल्टीप्लाई विद 98 डिवाइड बाई 99 मल्टीप्लाई विद 99। देखिए ये होगा क्या, 999 मल्टीप्लाई विद 99 प्लस 98 अपॉन 99 डिवाइड बाई, ये कट हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 99 प्लस 98। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 98,999।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है और आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों में लुप्त बारंबारता ए का मान आपको निकालना है। आपको ए का मान आप फाइंड आउट करना है। आप यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आपको मीन दे रखा है 18 और यहाँ आप यूज कर लेंगे सभी को। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा 792 प्लस 18a अपॉन 40 और यहाँ से ए की वैल्यू आपको 20 मिलेगी। सोल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मीन्स बी ऑप्शन मीन्स ए इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रम से पी क्यू आर है। यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजिकल टू पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी आर हो तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी सभी साइड इक्वल है, तो मैं पी स्क्वायर मीन्स इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के मल्टीपल वैल्यू के इक्वल होगा। आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हैं। दैट्स मीन्स कि ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, आपको गिवन है इफ 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0 के दो समान मूल हो। इस इक्वेशन के मूल अगर समान है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आप देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन -3/2 है, माइनस सी बाई ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल टू, बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है तो इसलिए ये अल्फा स्क्वायर इजिकल टू -3/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप देखेंगे तो ये वैल्यू में अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी बटे सॉरी 3/2 होगा। ये हो जाएगा -k/2 के इक्वल रखूँगा ये वाली वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू जो क्योंकि दोनों ही अल्फा है तो 2 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -k/2 भी कह सकते हैं। यहाँ से भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ रही है तो यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी +-2/√6 मीन्स ऑप्शन 1। 100 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, आपको इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी गिवन है, इक्वेशन x प्लस वाई इजिकल टू a प्लस बी एंड ax प्लस बी वाई इजिकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सेटिस्फाई करना है, वैल्यू गिवन है। यहाँ आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन की वैल्यू x इजिकल टू a एंड y इजिकल टू b पुट करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई और ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकती हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन 1 से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है किसी त्रिभुज ABC में कोई ट्रायंगल आपका है, उसमें ABC में एंगल ऑफ 3 ऑफ एंगल A इजिकल टू 4 ऑफ एंगल B इजिकल टू 6 ऑफ एंगल C। यहाँ से आप सपोज कर सकते हैं इजिकल टू एंगल K। देन वी कैन से एंगल A इजिकल टू K/3, एंगल B इजिकल टू K/4 एंड एंगल C इजिकल टू K/6। क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, देन वी कैन से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजिकल टू 180। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि एंगल A इजिकल टू 80 डिग्री फाइंड आउट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 135 डिग्री को इंटरचेंज करना है रेडियन में, तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे और जैसे ही आप इसको काटेंगे अप एंड डाउन तो ये 3π/4 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्च का अनुपात भी दे रखा है आपको। आपसे बोला गया है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये, तो उनमें से किसी एक की आय आपको बतानी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे?
क्वेश्चन देखिए आप क्या करेंगे, 9a माइनस 4y इजिकल टू 2000 सॉरी, एंड 7a माइनस, इसको आप b कर ले, 3b इजिकल टू 2000। इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक की वैल्यू आपकी 2000 आ रही है, उनमें से किसी एक की आई पूछी गई है तो 2 9 जा 18 मीन्स ए ऑप्शन 18,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि निम्न भिन्नों को, भिन्न दे रखी है आपको 4/5, 7/8, 6/7 एंड 5/6। आपसे बोला गया है कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आप देखिए कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, दोनों में सभी भिन्नों में एक ही अंतर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा है वो छोटी हो जाएगी। मीन्स 4/5 सबसे छोटा, फिर 5/6, फिर 6/7 एंड 7/8। फिर समझिए मैंने क्या बोला है, जब अंश और हर का अंतर समान हो, देखो यहाँ सभी का अंतर एक है, तो इस स्थिति में जिस भिन्न का अंश छोटा है वो छोटी भिन्न और जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो बड़ी, तो इस सीक्वेंस में रखी जाएगी और इससे आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा जो आपको अकॉर्डिंग टू पेपर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है x+1 अपॉन x-1 प्लस x+2 अपॉन x-2 इज इक्वल टू 22x प्लस 30 अपॉन 11x-18। आप या तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करिए या फिर जो ऑप्शन की वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पुट करिए और देखिए कि LHS RHS के इक्वल कब आ रहा है। जब यहाँ आप x इक्वल टू -6 पुट करेंगे तो ये दोनों साइड्स जो है एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएगी। इस कंडीशन में x की वैल्यू जो है वो -6 प्रूव हो रही है, मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि आप ठीक से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आपके लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ हम सीधा सीधा, a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b²। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारे पास है 2.75 टू द पावर 3 माइनस 2.25 टू द पावर 3 अपॉन 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 मल्टीप्लाई विद 2.25 प्लस 2.25 टू द पावर 2। आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab अपॉन a² प्लस b² प्लस ab। मीन्स ये वाली वैल्यू कट जाएगी और यहाँ बचेगा a माइनस बी, मीन्स 2.75 माइनस 2.25, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.50 मीन्स बी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है और आपको खराब बल्ब से एक बल्ब चुनना है। तो आपके पास 4 बल्ब है और 4 बल्ब से खराब बल्ब से एक बल्ब चुनना है, तो चुनने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। क्वेश्चन 108 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2137 टू द पावर 753। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 7 टू द पावर 753 कह सकते हैं, और यहाँ से आपको इकाइकांक फाइंड आउट करना है। तो इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 रिमेन 35, 4 8 32, अगेन 3 रिमाइन 32 अगेन, एंड रिमाइंडर हो जाएगा 1। मीन्स 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 में इकाई अंक हो जाएगा 7, मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सर्कल से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। आपके पास ये एक सर्कल, एक वृत्त, और इसका जो रेडियाई है वो 13 सेंटीमीटर। वी कैन से द रेडियाई ऑफ दैट 13 सेंटीमीटर, और इसकी एक जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर, ये कोई जीवा हमने सपोज कर ली, और ये सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है। आपसे बोला गया है जीवा की लंबाई बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेडियाई ये 13 होगी, ये 12 होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी 13² माइनस 12² मीन्स
25 और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 5। और आपसे टोटल लेंथ पूछी गई है तो 5 एंड 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगी जीवा की लेंथ। ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या बोला गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई विद, एंड लास्ट टर्म हमारी है 2 माइनस 997 अपॉन 999। जैसे ही इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो इनकी जो शक्ल है वो ऐसी हो जाएगी 5/3 7/5 9/7 एंड डॉट डॉट डॉट, एंड लास्ट टर्म 1001 अपॉन 999। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली टर्म इससे कट रही है, ये वाली इससे, और यहाँ कोई टर्म कट जाएगी, और लास्ट वाली इससे कट जाएगी। तो आपके क्वेश्चन में जो बचेगा आपके पास 1001 अपॉन 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा ये, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सोल्व करने के लिए बोल रहा है, और वैल्यू आपके पास है 0.081 मल्टीप्लाई विद 0.484 अपॉन 0.0064 मल्टीप्लाई विद 6.25। 4 and 2 6 places and 3 and 3 6 places, then we can write it as 484 and 64 and 625। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 99/100 आ जाएगा, और 99/100 को आप लिखेंगे 0.99। आशा है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन रूट, और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। आपके पास है 0.9 बार 0.09 बार एंड 0.09 बार। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 9/10। इसको देखो बार एक प्लेस पर है तो 9/9 लिख सकते हैं। यहाँ 2 प्लेसेस बार है तो 9/9 इंटू 0, और नेक्स्ट है 9/99। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा ये वाला मीन्स ये 1 आ रहा है, तो 1 सबसे बड़ी वैल्यू है, मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 0.9 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक आयत का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। आपसे बोला गया है ये एक रेक्टेंगल है हमारा, और इस रेक्टेंगल का विकर्ण डायगोनल जो है हमारा वो है 8 सेंटीमीटर, एंड एंगल ऑफ ईच ऑफ एनी साइड इज 30 डिग्री। कोई भी एंगल 30 डिग्री है। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। तो आप जानते हैं कि कोई भी साइड अगर आप निकालना चाहते हैं तो सपोज करिए बेस ये अपॉन ये, बेस अपॉन हाइट इजकल टू होता है कोस थीटा। मीन्स अगर इसको हम बोल सकते हैं एल इजकल टू हो जाएगा बेस मीन्स एल अपॉन 8 इजकल टू कोस 30, देन एल इजकल टू 8 कोस 30। कोस 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है सर, 1/2 √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू 4√3। एज वी कैन सोल्व इसकी ब्रेथ भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। मीन्स b/8 इजकल टू होता है साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, देन b इजकल टू 4। जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो l इंटू बी होता है मीन्स 4 × 4, और ये हो जाएगा l इंटू बी मीन्स 4 × 4√3 इट इज इक्वल टू 16√3, और इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 115 और आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 116। आपसे पूछा गया है, आपके पास एक वैल्यू आपको गिवन है और आपसे बोला गया है 2.23535 एंड डॉट, इसको आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है। वी कैन राइट इट एज 3535, बार बार जो है 3535 जो है रिपीट हो रहा है, तो वी कैन राइट इट एज बार 35,
और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे 35,990 माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो 233/990, दैट्स मीन्स ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई और उसका परिमाप में ये अनुपात दिया गया है तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कहता है आपसे, यदि किसी आयत मीन्स L और परिमाप क्या होता है सर, परिमाप होता है 2 × L + B, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 5/16। जैसे ही आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपसे L/B पूछा गया है, L/B इज इक्वल टू हो जाएगा 5/11, मीन्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका है, आपसे बोला गया है √20 + √20 + √20 इनफाइनाइट टाइम। अब वो करना ये है कि 20 के फैक्टर करने ऐसे जिनका डिफरेंस 1 आता हो, मीन्स 4 × 5, और अगर यहाँ बीच में सम प्लस आ रहा है तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, 5 आंसर। अगर माइनस आता तो 4 आंसर, प्लस आ रहा है तो 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है -5 + -8 टिल -23। ऑप्शन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें नंबर्स का सम माइनस में आ रहा है और ये सारे के सारे माइनस की वैल्यू है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि सभी का सम माइनस आएगा। इसलिए सिंपली आपको ऑप्शन ए क्लिक करना था। ऑप्शन फर्स्ट मीन्स वैल्यू आपको ऐड भी नहीं करनी थी, -1893। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ऐड होते हुए कभी भी नेगेटिव हो जाए, प्लस के हो जाए, और ये सारे के सारे माइनस के हैं तो सम भी माइनस ही आएगा, और माइनस एक ही वैल्यू का मीन्स फर्स्ट वैल्यू का वैल्यू जो है माइनस का है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है a + b + c का औसत, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + b + c इज इक्वल टू 3m गिवन है, एंड ही वांट टू नो द एवरेज वैल्यू ऑफ a² + b² + c² का एवरेज आपसे निकालने के लिए बोला गया है, मीन्स अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है आपको। और आपको गिवन वैल्यू एक है AB + BC + CA इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसको स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे, A + B + C स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9m²। इसको आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा A² + B² + C² + 2 of AB + BC + CA इट इज इक्वल टू 9m²। ये वैल्यू जो आपकी है 0 है, मीन्स इस कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, तो A² + B² + C² इज इक्वल टू 9 of m² हो जाएगा। और आपको एवरेज निकालना है तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 से यहाँ, इट इज इक्वल टू 3 of m²। ठीक है, मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा B, 3 of m², B ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², और ये 2 है तो 4πr1/4πr2² अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 4/9, एंड ही वांट टू नो द वैल्यू ऑफ आयतन। आयतन का रेशो पूछ रहा है, मीन्स 4/3πr³ की और 4/3πr2³। ये आपसे जानने के लिए बोला गया है। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 ये कट जाएगा और r1/r2 इज इक्वल टू 2/3। इसमें भी ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, तो r1³ करेंगे, तो जैसे ही क्यूब करेंगे तो 2 2 2 8 एंड 27, 8/27 आंसर हो जाएगा, मीन्स 8/27 ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है 3 × x - 5/4 - 4x इज इक्वल टू 3 - x - 3/2। यहाँ से आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक वर्ग का विकर्ण इतना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू a, एंड ही वांट टू नो द एरिया ऑफ स्क्वायर। लेट सपोज x एंड x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
2 ऑफ एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बाई 2, और यही एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, यही आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको एक इक्वेशन गिवन है x टू द पावर 3 माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से सिंपली आप देखिए, जो इसका फैक्टर होगा वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है। सपोज करिए x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, देन x इजिकल टू -1 यहाँ पुट करिए। अगर x इजिकल टू -1 यहाँ पुट करने के बाद ये वैल्यू 0 हो जाती है तो वो इसका फैक्टर हो जाएगा। और इस कंडीशन में यहाँ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू है, जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 16। ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये सभी इसके दीज आर ऑल वैल्यूज आर फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमसे कहता है कि a एक कार्य को 4 घंटे में करता है और b और c मिलकर उसी कार्य को 3 घंटे में करते हैं। a और c मिलकर से 2 घंटे पूरा कर सकते हैं। मीन्स देखिए, a अगर एक काम को 4 घंटे में करता है तो a का एक दिन का काम 1/4, b और c करते हैं कितने दिन में, b और c करते हैं 3 में, तो एक दिन का काम 1/3 एंड c और a, तो c और a का एक दिन का काम हमारा हो गया 1/2। गेट इट और नॉट गेट इट? ठीक है, आपसे पूछा किसका गया है, b का कार्य है। तो आप करें क्या, आप ये करें कि ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे। मीन्स अगर इस वाली वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो c का एक दिन का काम निकल जाएगा। मीन्स 1/2 माइनस 1/4 इट इज इक्वल टू 1/4। ये किसका हो गया, c का एक दिन का काम। अगर c का एक दिन का काम b के एक दिन के काम से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो b का एक दिन का काम निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b पूछ रहा है ना, तो b का एक दिन का काम हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 इट इज इक्वल टू 1/12। b का एक दिन का काम हो गया 12 और b काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 12 दिन में काम पूरा करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, और इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों सॉल्यूशन की ओर, और ये हमारा यह क्वेश्चन 126 हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और कहता है एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इजिकल टू 0। आपसे बोला गया है कि इसके मूल निकालने हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू हो जाएगा -b/a मीन्स 2/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू हो जाएगा 2/3। यहाँ से आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्वायर ऑफ अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा एंड रूट। जैसे ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करी तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी √2/3 एंड √2/3। मीन्स दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी, दोनों की अल्फा बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में। मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के लिए कौन सा तथ्य सही होगा। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही होगा, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूलों के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के बराबर हो या 0 से ग्रेटर हो। मीन्स जो है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं बैठेगा तो इसका पहला ऑप्शन सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तार की एक छड़, रेडियाई ऑफ, ये क्या बन गया है, ये बन गया एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर में इसका जो रेडियाई है वो 1 सेंटीमीटर है। मीन्स आर हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लंबे मीन्स h इजिकल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है सर, को एक छड़ को एक समान मोटे तार वाली 18 मीटर लंबे, मीन्स जो नया तार आएगा आपका उसकी इसे h1 मान सकते हैं। h2 इजिकल टू हो जाएगा 18 मीटर मीन्स 1800 सेंटीमीटर। और बोला गया है तो उस तार को बदलने में तो तार की मोटाई क्या होगी, पहले आप रेडियाई फाइंड आउट करेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h πr2²
S2। और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो रेडियाई है वो यहाँ से निकल जाएगा, मीन्स R1 की वैल्यू हमारी है 1/2 मीन्स 1/4 और H1 की वैल्यू है 8 और R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और S2 की वैल्यू हमारी है 1800 सेंटीमीटर। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसका डबल हम कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 0.67 mm मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी तार की मोटाई। आप रेडियाई निकालेंगे तो रेडियाई का डबल आप करेंगे तो ये हो जाएगा ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे कहता है इफ़ x अपॉन 1.96 इज इक्वल टू 400 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये स्क्वायर रूट होता है किसका, 14 का 196 और यहाँ डेसिमल यूज किया है तो ये 1.4 हो जाएगा। तो 1.4 मल्टीप्लाई विद 400 वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 560। मुझे लग रहा है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपके मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है इफ √3 इज इक्वल टू 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3। आप करेंगे क्या, अप एंड डाउन √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3/3 और √3 की वैल्यू 1.732/3 जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 0.5773। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम और देखें क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है आपसे बोला गया है कि गणित शिक्षण में संवर्धनकारी मीन्स होता है क्या, मैथमेटिक्स के अंदर जो है प्रमोटिव प्रोग्राम मीन्स एडवांस, थोड़ा एडवांस प्रोग्राम हमें करना होता है। उसका ऐसे किन बच्चों के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए टीचर को विशेष प्रयास करना होता है तो ये उन बच्चों के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 9 संख्याओं का औसत 30 है। द सम ऑफ ऑल 9 नंबर्स इज 30 मल्टीप्लाई विद 9 और ये हो जाएगा 270। और आपसे पूछ रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत मीन्स सम ऑफ 5 125 एंड अंतिम 3 और बाद की 3 का हो जाएगा 35 यानी कितना, ये हो जाएगा 105। आपसे पूछा गया है कि जो बीच की संख्या छठी संख्या है तो इन दोनों के सम को ऊपर के सम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी छठी 6वीं संख्या आ जाएगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का पहला आंसर इसका n-2 मल्टीप्लाई विद 180। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी बहुभुज के इंटरनल एंगल का सम फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन में नहीं दिया जाता है, मीन्स ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 14 - 6√5, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। बच्चों ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं क्या, 9 और 5 मीन्स 9 + 5 - 6√5 और रूट, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ √5 -2 × 3 × 6 √5 और ये लिखेंगे हम, देखो a² + b² + 2 - 2ab फॉर्मूला बन गया। a - b का स्क्वायर रूट से काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 - √5 प्लस माइनस, और ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 137 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। आपसे पूछा गया है गणितीय सिद्धांतों की कृति लीलावती जो है भास्कराचार्य द्वितीय की कृति है। गणित के अंदर लिखी गई पुस्तक काफ़ी फेमस बुक है लीलावती बुक लिखी है, भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बोला गया है एक समलंब आकार की मेज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ समलंब होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और बीच की दूरी इजकल टू 0.88 दे रखा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 0.8, सामने है 0.88 और 1/2 और किन्हीं दो भुजाओं में से एक भुजा आपको दे रखी है 1 मीटर और एक आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे इसको आपने सोल्व किया
तो सोल्व करते ही ये हो जाएगा 0.4 से उधर डिवाइड कर देंगे आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.2 मीटर। मीन्स आपसे पूछा गया है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आ जाएगी 1.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सभी विज्ञान शिक्षा को ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या बोला गया है। यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात इतना हो तो आपको ब्याज की दर बतानी है। ध्यान से देखिए, आपको बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है SI इजकल टू होता है PRT/100। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करनी है रेशियो, दर निकालनी है। T इजकल टू दे रखा है 1 वर्ष, तो यहाँ पुट कर देंगे और इस 100 को इस तरफ ले गए हम और T की वैल्यू हमारे यहाँ से खत्म हो गई, तो R इंटू मूल राशि हमारी P/SI। क्वेश्चन में ये दे रखा है, हमें बोल रखा है कि यदि मूल राशि और साधारण ब्याज का अंतर जो है 25/1 मीन्स 100 R इंटू 25/1 25 होता है और 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम कट जाएगा, मीन्स जो रेट है हमारा वो 4% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है 96 एंड 404 का LCM एंड HCF। सिंपली आप फाइंड आउट कर लेंगे और इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 मीन्स HCF 4 एंड LCF हो जाएगा 96 एंड 96। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपसे बोला गया है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात। एक बहुभुज है जिसमें 5 साइड है, मीन्स एक पंचभुज है। अभी हमने फॉर्मूला यूज किया है पंचभुज का, तो उसके इंटरनल कोणों का सम कितना होगा? n-2 मीन्स 5-2 मल्टीप्लाई विद 180। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशो ऑफ दैट, आपको उनका अनुपात दे रखा है 1, 2, 3, 5, 9 मीन्स x 2x 3x 5x प्लस 9x। ये इक्वल कर देंगे इसके और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ से आ जाएगी कितना? 12। आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या साइड जो थी वो फाइंड आउट करनी। सबसे छोटी साइड थी x इजकल टू 12 सेंटीमीटर छोटी साइड हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं, कोई ट्रायंगल है उसकी भुजाएं A, B, C आर गिवन 3, 4 एंड 5। ही वांट टू नो द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C एंड रूट ऑफ दैट। S इजकल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2 मीन्स 4, 3, 7, 5 12/2 मीन्स 6। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ध्यान से देखिए, 100 तक की संख्याएं अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना 33 आते हैं। लेकिन आपने देखा कि 100 तक की संख्याओं में 9 तक की संख्याएं 1 अंकीय हैं। 100 तक को भी आप 99 को डिवाइड करिए क्योंकि आपको 2 अंकीय ही चाहिए, तो 33 आ रहा है आपका। लेकिन 1 से 9 तक की संख्याओं में 1 अंकीय हैं, तो यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करनी है 9/3 मीन्स 3। इस 33 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 ऐसी नंबर मिलेंगे जो 30 आने वाली जो 2 अंक की संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, आपसे बोलता है इफ़, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ A प्लस B प्लस C इजकल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई BC एंड B स्क्वायर बाई CA प्लस C स्क्वायर बाई AB। लेट स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देन ये हो जाएगा एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा A³ प्लस B³ प्लस C³। ये कंडीशन है कि A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू 3ABC होती है इफ़ A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3ABC और नीचे हमारे पास ABC है ही, तो कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये मान के चलता हूँ कि इसका आंसर जो आ जाएगा 4। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सॉल्यूशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा
और आपको सीख और सटीक और विद सॉल्यूशन मैंने बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। ये वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।